माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 50 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2020 के लिए आपको प्रोवाइड की गई है, यानी 2 नवंबर को आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। जो हमारा टिश्यू वाला चैप्टर था उसमें हमने सारे एनिमल टिश्यू को पढ़ लिया, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्केलेन्काइमा, वो सारे हमारे प्लांट टिश्यू थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में भी आज हम पढ़ेंगे एपिथीलियम। एपिथीलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यू है। तो ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी है। आई होप आप सभी आ चुके होंगे क्लास में। ज्ञान क्वेश्चन कर रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, डज आवर बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय टिश्यू लाइक इन अ प्लांट? कि जैसे प्लांट्स में टिश्यू होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड में कवरिंग करके, वैसे ही क्या एनिमल में भी कोई टिश्यू होता है जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें कवर करता है? ऐसा ज्ञान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, एनिमल हैव एपिथेलियल टिश्यू दैट कवर द बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। जैसे प्लांट्स में होता है वैसे ही एनिमल में एक टिश्यू होता है जिसका नाम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। और ये हमारी बॉडी को, यानी जो बाहर की स्ट्रक्चर है बॉडी की, उसको कवर करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड के एनवायरनमेंट से। Their main function is to cover the body and internal organ and cavity within the body. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को कवर करना, एक सुरक्षा कवच देना। दूसरा क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स। केवल बॉडी की आउटर कवरिंग नहीं करता, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उसकी भी आउटर कवरिंग करता है ये टिश्यू, ठीक है, कैविटीज़ की कवरिंग करता है विद इन द बॉडी। इट फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इसके लिए अलावा ये सेपरेशन भी करता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन भी प्रोवाइड करता है। देयरफॉर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। इसलिए ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये होता कहाँ पे है वो चीज़ देखते हैं। द स्किन, सबसे पहले जो हमारी स्किन है, जितनी भी स्किन आपको नज़र आ रही है पैर से सर तक, पूरी स्किन में जो आउटर कवरिंग है वो किससे है? एपिथेलियल टिश्यू से है। द लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह के अंदर जो हमारी लाइनिंग होती है वो भी उसमें भी क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें भी जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू। अल्वियोली, ठीक है, लंग्स में हमने अल्वियोली पढ़ा था, ठीक है, तो जो अल्वियोली होते हैं उसकी जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट होते हैं, ठीक है, पूरा कवर करते हैं, पूरे एरिया को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिंग मटेरियल बिटवीन, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम स्पेस होता है, कम मटेरियल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब आप ये कह सकते हैं ये इतनी क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? कि ये हमारा सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, इनके बीच में जो ये स्पेस आता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में जो स्पेस है वो नहीं होता या बहुत कम होता है। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू में मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है क्यूबॉइडल। एक तो हम इसको ना स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन करते हैं, मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए हुए हैं। एक तो हमारा होता है स्क्वेमस एपिथेलियल, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, ठीक है, क्योंकि वो क्यूब की तरीके से होता है। तीसरा कॉलम एपिथेलियल होता है क्योंकि वो कॉलम का शेप होता है। स्टेरिफाइड होता है, और जो लास्ट होता है हमारा कौन सा? ग्लैंडुलर, यानी जो ग्लैंड्स में सेक्रेट होता है, इसलिए उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। अब एक एक जो हमारा टिश्यू है उसके बारे में, जो इसके कैटेगराइज है एपिथेलियल टिश्यू, एक एक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथेलियल या फिर स्टेरिफाइड
इस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल और स्टेरिफाइड एपिथेलियल दोनों को एक साथ बताया जा रहा है और ये यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। दे आर एक्सट्रीमली थिन फ्लैट एंड फॉर्म आर डेलिकेट लाइन। ये किस तरह के टिश्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा ये इनका प्रॉपर्टी भी है, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ होते कहाँ कहाँ पे, जो माउथ की इनर लाइनिंग होती है, ऑसोफेगस, ठीक है, जो फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, सेल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, अल्वियोली एंड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस अकर, जहाँ पे डिफ्यूजन होता है, इन सब पार्ट्स में ये हमारा पाया जाता है। इसके अलावा द स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ स्किन आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स एंड फॉर्म स्टेरिफाइड। जब ये स्क्वैमस एपिथेलियल बहुत सारी परत दर परत में फॉर्म होता है किसी जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। ये वियर एंड टियर से प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, माउथ की लाइन में, अल्वियोली में, फूड पाइप जो हो गया, ऑसोफेगस, ये सब जगह पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और जब ये लाइन में होते हैं, लेयर्ड बाय लेयर्ड होते हैं, तब इसे हम स्टेरिफाइड कहते हैं। दूसरा है हमारा कॉलम एपिथेलियल या कॉलमनार एपिथेलियल जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, इट इज़ फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये जो हमारा कॉलम वाला है, ये कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम जहाँ पे होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक। इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, द सेल ऑफ कॉलम एपिथेलियल टिश्यू आर, जो इसके सेल्स होते हैं वो कॉलम की तरह होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम एपिथेलियल भी कहते हैं। ये इसका इमेज दिखाया हुआ है। द कॉलम एपिथेलियल सेल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इनका जो प्रोजेक्शन होता है, जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ऐसा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम सीलिया कहते हैं, विच हेल्प्स द म्यूकस of the tract. Such type of epithelial tissue is ciliated columnar epithelial tissue। क्योंकि इसमें छोटे छोटे ये सीलिया होते हैं, बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम ciliated columnar epithelial tissue भी कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ठीक है। पहले क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर को देख लेते हैं। क्यूबॉइडल कैसा होता है, दीज क्यूबॉइडल सेल ऑफ दिस टिश्यू फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। क्यूबॉइडल कहाँ पे होते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में, किडनी के ट्यूब्यूल्स में। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दिस सेल दैट एक्ट ग्लैंड सेल एंड सिक्रीट सब्सटेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या होते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। दूसरा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, सम पोर्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का कुछ पार्ट इनवर्ड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स फॉर्म करता है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस जैसे सलाइवा, स्वेट, म्यूकस, तो वियर टियर। तो ये हमारा क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ठीक है। जो ग्लैंड्स में सिक्रेशन का काम करते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक इमेज में दिखा रखा है फोल्ड एपिथेलियल, ये देखिए यहाँ पे फोल्ड हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कैसे फोल्ड हो जाता है। अब आज आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्या फंक्शन होता है। वेयर आर दे लोकेटेड, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट इज कॉलमनार एपिथेलियल लोकेटेड, कहाँ, वेयर इज कॉलमनार एपिथेलियल लोकेटेड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। 4th में बोला है कि ग्लैंडुलर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल में क्या डिफरेंस होता है। आंसर सॉल्व करेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। टू स्टे सेफ, फाइट अगेंस्ट कोविड, वियर अ मास्क। कोविड से फाइट करने के लिए आपको मास्क पहनना है, हर जगह जाने से पहले मास्क को कैरी करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। What are the function of epithelial tissue? Where are they located? तो epithelial tissue are wide spread throughout the body। आपकी बॉडी को पूरा कवर करते हैं epithelial tissue। They form the covering of all body surface
ऑल लाइन बॉडी कैविटीज़, हॉलो ऑर्गन्स एंड आल द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड्स। इसके अलावा जो ग्लैंड सिक्रीशन होती है वहाँ पे भी मेजर टिश्यू होते हैं। दे परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन दैट इंक्लूड प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड द डिफ्यूजन। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो आप लिखेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, जो स्टेरिफाइड था वो भी स्क्वैमस का ही एक टाइप है। तो ये आपके मेजर 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन 3 में बोला है वेयर इज कॉलमनार एपिथेलियल लोकेटेड, राइट इट्स वन फंक्शन। तो आप लिखेंगे इट इज़ फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस आउट ऑफ द ट्रैक। म्यूकस के आउट होने में ये हेल्प करते हैं। सच टाइप ऑफ epithelial tissue also known as ciliated columnar epithelial, क्योंकि इनका प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसमें सीलिया होता है, इसकी वजह से हम इसे ciliated columnar epithelial tissue भी कहते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 में बोला है डिफरेंस बिटवीन ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो आप लिखेंगे सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू them, whereas a portion of cuboidal epithelial tissue falls inward and multicellular gland is formed which secrete many type of substance are glandular epithelial tissue। तो हमारे जो क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में काम करते हैं। लेकिन ग्लैंडुलर क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स में सिक्रीशन का काम करते हैं और इनवर्ड थोड़ा सा फोल्ड हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बनाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 50 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।